Good morning, students. Today we will explain the topic fats, proteins, vitamins and minerals. देखिए इन प्रीवियस वीडियो पहली वाली वीडियो में हमने टॉपिक द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स सोर्सेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं उनको हमने इसमें एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। और कार्बोहाइड्रेट्स के जो टेस्ट हैं, शुगर टेस्ट के बारे में आपको समझाया था, शुगर टेस्ट एंड स्टार्च टेस्ट के बारे में, जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था। आज हम देखिए फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो फैट्स जो होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही एनर्जी गिविंग फूड हैं, एनर्जी गिविंग कंपाउंड हैं। फैट्स आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ओके, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में अधिक एनर्जी रखते हैं। फैट्स में अधिक एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपेयर में अधिक एनर्जी होती है। फैट्स देखिए हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेस पर स्टोर होती है, जैसे स्किन के नीचे भी स्टोर रहती है फैट्स, हार्ट्स एंड किडनीज के चारों तरफ स्टोर रहती है, हार्ट और किडनीज के आसपास स्टोर रहती है। और जब हमारी बॉडी को फैट, उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस स्टोर फैट से ही एनर्जी प्राप्त करती है। हमारी बॉडी जो एनर्जी काम करने के लिए यदि एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो स्टोर फैट होती है उसी से एनर्जी लेती है हमारी बॉडी। ओके, अब देखिए बॉडी में जो एनर्जी, ये जो बॉडी में फैट स्टोर रहती है, उसका एक और वर्क फंक्शन होता है, इम्पोर्टेंस होती है उसकी एक और। ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है, बॉडी वार्म रखने में हेल्प करती है। जो फैट स्किन के नीचे स्टोर होती है वो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जो माउंटेन्स पर वो होते हैं, पोलर बियर होते हैं। पोलर बियर इतने उसमें आइस कोल्ड में कैसे रहते हैं, वहाँ पर स्नो होती है, वहाँ पर जो पोल्स पर स्नो होती है वहाँ पर पोलर बियर वहाँ कैसे रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके से, जो उनकी बॉडी बनी हुई होती है, उसकी जो स्किन होती है उसके नीचे एक थिक फैट की लेयर होती है जो उन्हें सीवियर कोल्ड से बचाती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो फैट हमारी स्किन के नीचे स्टोर रहती है एक लेयर के रूप में, वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। ओके, अब देखिए जो फैट्स हैं उनके सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ फैट्स, एनिमल फैट्स एंड प्लांट्स फैट्स। टू टाइप्स के फैट्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं कुछ फैट्स, और कुछ हमें प्लांट्स से भी मिलते हैं, प्लांट्स फैट्स भी होते हैं। जैसे एनिमल फैट्स आर बटर, घी, मीट एक्सेट्रा। बटर कहाँ से मिलता है हमें, जो मिल्क वाले होते हैं एनिमल्स, उनसे घी और मीट, ये सब जैसे गोट, फिश। और ये बटर कहाँ से मिलता है हमें, बफेलो, काऊ, कैमल, गोट, इनसे हमें बटर और घी मिलते हैं। तो इन्हें एनिमल्स फैट्स कहते हैं। सेकंड है प्लांट फैट्स। कुछ फैट्स हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट से होते हैं। जैसे सनफ्लावर प्लांट से क्या मिलता है हमें, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फैट्स। और मस्टर्ड ऑयल, जो मस्टर्ड प्लांट होता है, सरसों का पौधा होता है, उससे क्या मिलता है हमें, मस्टर्ड ऑयल। ग्राउंड नट ऑयल, जो मूंगफली का प्लांट होता है, उससे हमें क्या मिलता है, ग्राउंड नट ऑयल। एंड कोकोनट ऑयल, जो कोकोनट के प्लांट से कोकोनट ऑयल। एंड ड्राई फ्रूट्स, ये केसू, एलमंड्स, तो इनसे हमें क्या मिलते हैं, सबसे प्लांट फैट्स। ठीक है ना। तो ये तो हमें फैट देखिए। अब किसी भी फूड आइटम में फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगेगा कि इस फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंट है फैट, कैसे पता करेंगे। इसके लिए एक हम एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले एक टेक ए फूड आइटम, ओके, उसके ऊपर एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कोई ग्राउंड नट ले लीजिए। ग्राउंड नट लेकर के एक ब्राउन पेपर लेकर के ब्राउन पेपर पर ग्राउंड नट को रब करते हैं, थोड़ी देर के लिए रब करते हैं उसको।
रबिंग के बाद उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हम मार्क कर लेते हैं उस पर फैट उस वाले प्लेस को जहाँ पर क्या होता है, उसमें जो ट्रांसलूसेंट मार्क, उसको पेपर के ऊपर ट्रांसलूसेंट मार्क लग जाता है उससे, जहाँ पर हम उसको ग्राउंड नट को रब किया था हमने, उस पर एक ट्रांसलूसेंट मार्क बन जाता है। उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि फैट इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम। जब हम पहले फैट को क्या करते हैं, उसको ग्राउंड नट को रब करते हैं उसके ऊपर ब्राउन पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर एक ट्रांसलूसेंट मार्क हो जाता है। उसी से क्या उसका मतलब है, इसका मतलब होता है कि फैट इज प्रेजेंट इन गिवन फूड आइटम। जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। जो ऑयली हो जाता है उसका पार्ट, कुछ पार्ट, उसी से पता लगता है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। ओके, तो अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के बारे में बताएंगे आपको। तो फूड्स जिसमें प्रोटीन्स मोर अमाउंट में या रिच अमाउंट में होता है, उन फूड्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। जिन फूड आइटम्स में रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स फॉर्मेशन करती हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। बॉडी ग्रोथ करती हैं हमारी ये प्रोटीन्स जो होती हैं, और न्यू सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, नई नई सेल्स बनाती हैं हमारी बॉडी में। इसलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, ग्रोइंग चिल्ड्रन और सिक पर्सन, जो सिक पीपल होते हैं, उनके लिए मोर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, या सिक पर्सन होते हैं, जो बीमार पर्सन होते हैं, उनको ठीक होने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये बॉडी में नई सेल्स फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है ना। अब प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी की ग्रोथ करती हैं, इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। जिन फूड्स से हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स मिलती है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ठीक है ना। ये प्रोटीन्स के सोर्स भी फैट्स के सोर्स की तरह ही ये दोनों सोर्स से मिलते हैं। हमें एनिमल प्रोटीन्स भी होते हैं और प्लांट प्रोटीन्स भी होते हैं। इनके सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स ये फैट्स की तरह ही, जैसे फैट्स दोनों चीज़ों से मिलते हैं हमें, प्लांट से भी और एनिमल से भी, उसी तरीके से प्रोटीन्स भी हमको दोनों से मिलते हैं, एनिमल से भी और प्लांट से भी। तो दीज आर द एनिमल प्रोटीन्स, एग्जाम्पल्स मिल्क, मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। सेकंड, प्लांट प्रोटीन्स, जो प्लांट से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स पल्सेस, पीज, सोयाबीन, ग्राम एक्सेट्रा। ये इन सभी चीज़ों से हमें ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और इनसे हमें प्लांट प्रोटीन प्राप्त होती है। ओके, अब देखिए प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे हम पता करेंगे कि प्रोटीन किसी फूड स्टफ में या फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, टेक ए पीस ऑफ बॉइल्ड एग। हम एक बॉइल्ड एग का पीस लेते हैं और उसको पुट इन ए टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और उसमें वाटर मिक्स करके उसको थोड़ा सा हम क्रश करते हैं उसको। ठीक है ना। उसका क्या बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके। जो बॉइल्ड एग है उसके पीस को हम वाटर के साथ पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट को किस में रखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसमें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि इन दोनों केमिकल्स को ऐड करने पर क्या होता है, उस जो हमने उसके अंदर वो जो फूड स्टफ लिया था उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल ब्लू कलर। यदि उसका पर्पल ब्लू कलर हो जाता है हमारे जो
फूड स्टफ लिया था, तो इट मीन्स इट शोज दैट द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन गिवन फूड स्टफ। इससे ये पता लगता है कि जो गिवन फूड स्टफ था हमारा, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें विटामिन्स के बारे में बताएंगे आपको हम। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स। तो विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स का वह ग्रुप है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में या स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। कम मात्रा में ही ये ज़रूरी होते हैं, इसमें इनकी मात्रा कम होती है। दीज आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग बट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। इनकी हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन इनसे क्या होता है, इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, जो हमें डिजीज से बचाते हैं। ठीक है नहीं, ये डिजीज से बचाते हैं हमको, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। यदि इनको हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं या हमारी कमी हो जाती है बॉडी में इनकी विटामिन्स की, तो डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी में ग्रो कर जाती हैं या डेफिशिएंसी डिजीज शुरू हो जाती हैं। डेफिशिएंसी मीन्स होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज हमारी बॉडी में शुरू हो जाती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स से कमी कौन कौन सी डिजीज होती है न्यूट्रिएंट्स से कमी वाली? जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जो दिखना बंद हो जाता है शाम के टाइम, रात के टाइम थोड़ा सा, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस है। बेरी और स्कर्वी, जो टीथ या गम्स से ब्लड आने लगता है, उसमें स्कर्वी डिजीज हो जाती है इनकी कमी से। और रिकेट्स, जो हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं यदि हम विटामिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं या विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। ठीक है नहीं, डेफिशिएंसी मीन्स होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कमी से कुछ डिजीजें हो जाती हैं। अब कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं इसके बारे में देखिए, यहाँ पर कुछ इसेंशियल विटामिन्स, देयर इम्पोर्टेंस, some essential vitamins, their sources, importance and deficiency disease इस टेबल में आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट, टमाटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी विटामिन ए की? फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जरूरी होते हैं विटामिन ए। ऑल्सो कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी, हमारी आइज को और स्किन को हेल्दी रखने में काम आती हैं। और इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नंबर सेकंड विटामिन B1। ये किससे मिलता है हमको? सोर्सेज क्या है इसके? फिश, प्रॉन, मिल्क, मीट, सीरियल्स। ठीक है नहीं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, ये सीरियल्स एक्सेट्रा। इसका इम्पोर्टेंस इज, इट्स इम्पोर्टेंस इज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये काम आती है बॉडी के। अब इसमें क्या होता है, इसकी कमी से जो डिजीज होती है डेफिशिएंसी डिजीज, उसको कहते हैं बेरी नाम की डिजीज हो जाती है विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन सी, नेक्स्ट विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, टमाटोज और ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे हमें विटामिन सी मिलती है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी इज फॉर ग्रोथ, फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स। ये हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स के लिए ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है इसकी। अब इस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी डिजीज होती है इसकी कमी से। नंबर नेक्स्ट विटामिन इज डी।
D, the sources of vitamin D are sunlight, milk, butter, green vegetables, etc. The importance of vitamin the importance of vitamin D is formation of strong bones and teeth. ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ रखने के लिए जरूरी होती है। यदि इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में विटामिन डी की, तो द रिकेट्स जो डिजीज होती है वो हमारी बॉडी में हो जाती है, रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन विटामिन के। इसके सोर्सेज हैं, द सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है विटामिन के की, हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। जब कहीं पर हमारी बॉडी में चोट लग जाती है तो उसको रोकने का जो काम करती है, ब्लड क्लोटिंग करने का काम करती है, वो विटामिन के करती है, ठीक है ना। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो एक्सेसिव ब्लड फ्रॉम वुंड्स, जो कहीं पर चोट लगती है या कट लग जाते हैं उसमें से ज़्यादा ब्लड निकलता है, उसमें से ज़्यादा देर तक, बहुत देर तक निकलता रहता है, ठीक है ना। तो इसकी जो ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन है इसका, हमारी बॉडी में से ब्लड रोकना, यदि कट या वुंड्स हो जाते हैं उसमें से ब्लड को रोकना, क्लोट करके ब्लड, विटामिन के का और ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज मिनरल्स। जैसे विटामिन्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, इसी तरीके से मिनरल्स की भी हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए। अब ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। यदि इनकी कमी हो जाती है तब भी हमारी बॉडी में कुछ डिजीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी, दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। विटामिन्स की तरह इनकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हेल्दी रखने के लिए, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इनकी वजह से जो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इनकी कमी से जो लैक होती है, इनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है इनकी कमी से। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल के द्वारा आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सम इसेंशियल मिनरल्स, देयर सोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। कुछ यहाँ पर मिनरल्स दिए हुए हैं, मिनरल्स के नाम हैं और कुछ उनके सोर्सेज हैं। कौन सा मिनरल्स कौन से सोर्सेज से कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उस मिनरल्स की हमारी बॉडी में, और उसकी यदि कमी हो जाती है तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी में ग्रो कर सकती है। तो फर्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है हमारी बॉडी को, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स से डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़, बटर, घी और पनीर या दूसरे और, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है हमें क्या, कैल्शियम। कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बॉडी में है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखती है कैल्शियम। डेफिशिएंसी डिजीज, यदि इसकी लैक हो जाती है हमारी बॉडी में कैल्शियम की तो डिजीज देखिए, वीक बोन्स एंड टूथ डीके, जो दांत खराब हो जाते हैं और बोन्स वीक हो जाती हैं इनकी कमी से, जो इसकी कैल्शियम की कमी से। अब नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस। सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस आर मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा। इनसे हमें फॉस्फोरस मिलती है, जो फिश, एग्स, मीट, इनसे ये सोर्सेज हैं इसके फॉस्फोरस के। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस इन आवर बॉडी, प्रिपेयर एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, ये जो फॉस्फोरस होता है इसकी हमारी उसमें बॉडी में इम्पोर्टेंस होती है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। एक तो हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखती है, और उसमें प्रिपेयर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी की सेल्स में, उनको प्रिपेयर करती है। इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वीकनेस, बैड टीथ एंड बोन्स,
एक तो कमजोरी आ जाती है हमारी बॉडी में, वीकनेस आती है, और बैड टीथ एंड बोन्स, टीथ खराब हो जाते हैं और बोन्स भी वीक हो जाती है। नेक्स्ट मिनरल इज आयरन। आयरन हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है? लीवर, एग्स, मीट, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स और टर्निप, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। ठीक है नहीं? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी इसमें ब्लड के अंदर, उनका फॉर्मेशन करना आयरन का फंक्शन होता है, इसमें इंपॉर्टेंस होती है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया डिजीज होती है। ठीक है ना? आयरन की डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया। नेक्स्ट मिनरल इज पोटेशियम। द पोटेशियम सोर्सेज ऑफ पोटेशियम आर ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स। ये इनसे क्या मिलता है हमें? पोटेशियम मिनरल मिलता है यहाँ पर ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल से। फॉर ग्रोथ कीपिंग्स, इसकी इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के लिए, फॉर ग्रोथ कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी, जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें इंपॉर्टेंस होती है, और कीपिंग सेल्स और ब्लड को हेल्दी रखने में भी पोटेशियम की इंपॉर्टेंस होती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मसल्स वीकनेस हो जाती हैं। जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है, द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम कॉजेज मसल्स वीकनेस हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज इस वीडियो में हमने आपको फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में समझा चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में वाटर रफेज और डेफिशिएंसी डिजीज, बैलेंस डाइट के बारे में आपको समझाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।